नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, निफ्टी के ऑल टाइम हाई में बहुत ऐसे स्टॉक है दोस्तों जो करेक्शन के मोड में मिल रहे हैं और जिसमें गाइस 20 से 30 या 40% कमाने का मौका है। कुछ स्टॉक दोस्तों स्मॉल कैप के हैं, कुछ मिड कैप के हैं, तो कुछ लार्ज कैप के हैं। तो कौन कौन से स्टॉक का मौका है, मैक्सिमम दोस्तों आपको ये स्टॉक मैं बताऊंगा, वो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और दोस्तों कभी भी इसमें तेजी आ सकती है, कभी ये ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। मैंने दोस्तों मिक्स कॉम्बिनेशन इसमें शेयर किया है। कुछ स्टॉक के प्राइस सस्ते हैं तो कुछ महंगे हैं। तो कौन कौन से वो 5 स्टॉक हैं जो आपको सो सीरियसली बेसिस पे ट्रैक करना चाहिए, और चाहें तो भाई कल के कल भी मार्केट प्राइस में खरीद सकते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, पूरा कर दूंगा क्रिस्टल एंड क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इसमें ASM फ्लैग हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका बिजनेस बता दूं। जितने भी तरह के मोबाइल आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो टारगेट मार्केटिंग होती है उसमें बहुत सर्विसेज देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात की जाए, अब कोई स्टॉक अपने बॉटम से भागेगा तो वो ASM लिस्ट में आता है। उसके बाद गैस वो हट भी जाता है। रिसेंटली इन्होंने क्या किया था, जैम को एक्वायर किया था, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग विंडो है इनके स्टाफ के लिए वो बंद देखने को मिल लेते हैं। यस, नोमुरा की बात की जाए तो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, ये उनका तथ्य है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में मैं बोलूँगा कि आने वाले कल में बहुत ह्यूज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है। बात की जाए फ़ोनपे से इनका इशू चल रहा है, लेकिन दोस्तों वो तो छोटी मोटी बात है, वो बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। क्योंकि अगर आप स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो 5125 के आसपास है। गैस यही स्टॉक पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो किसी को खरीदने का मौका नहीं मिल रहा था। हमेशा भागते स्टॉक नहीं रह सकता, एक आराम भी करता है, उसके बाद फिर से नया ऑल टाइम हाई लगाता है। तो 507% के दोस्तों लगभग इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है। 6200 का स्टॉक है दोस्तों, आपको 1100 सस्ता में मिल रहा है, इस बात को ध्यान लगा सकते हैं। ऐसे स्टॉक मार्केट हमेशा अर्निंग्स पे चलता है, सेंटिमेंट पे कभी कभी भागता है, लेकिन उसको फंडामेंटल पे आना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप एक बार इनके EPS चेक करिएगा, पिछले कुछ समय से कितना प्रॉफिट में है। इनके नंबर्स Q1Q Y-on-Y बहुत ही शानदार थे। साढ़े 3 गुना दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट में जंप किया था। और जिस हिसाब से मिस्टर खन्ना साहब इनके जो MD में देखने को मिलते हैं, CEO आप बोल सकते हैं, तो वैसे उन्होंने बहुत ही, मैं बोलूँगा कि कंपनी को लेकर फेथ दिखाया। यस, टेम्प्रोरी बेसिस पे गिरावट हो गई, लेकिन दोस्तों यही तो उठाने का मौका होता है। बिकॉज जब स्टॉक थोड़ा सा ठंडा होता है लोग खरीदते नहीं, जब महंगा हो तभी खरीदते हैं। तो भाई मुझे लगता है SIP के माध्यम से खरीद सकते हैं एक एक स्टॉक करके। अब ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं गिरेगा, ऑफकोर्स कभी ना कभी 5,000 के नीचे भी आ सकता है, लेकिन आपको उधर पे प्रिपरेशन लेना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। ऑफकोर्स मैंने कुछ दिन पहले, इवन कल शायद मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं। यस, मुझे कंपनी बहुत ही फेथ है, तो मैं नेगेटिव न्यूज़ से काफ़ी दूर रहता हूँ। तो कंपनी पे अगर भरोसा है तब कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे कंपनी में काफ़ी भरोसा है और मैं दोस्तों इधर पे ऐड भी किया हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, और आगे भी ऐड करूँगा। अगर गिरता है प्राइस डजंट मैटर, स्टॉक ने अच्छा खासा पैसा बनाया है तो मैं एवरेज करूँगा। बिकॉज कंपनी का लॉन्ग टर्म जो पोटेंशियल है आने वाले कल में दोस्तों 2-3-4 क्वार्टर में बहुत ही अच्छा है। अगर आप 5 साल इसको टिक सकते हैं लेके, तो जी हाँ दोस्तों आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। दूसरा स्टॉक दोस्तों पिछले कुछ समय से बहुत सारा रिक्वेस्ट है सर, हिंदुस्तान फूड। अभी मैं देखता हूँ कि कमेंट से नहीं आते हैं दोस्तों। जब H फूड की बात की जाए 2500 के ऊपर था तो लोग पूछ रहे थे सर खरीदना कब है। अब जब खरीदने की बारी है तो लोग पीछे हट रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि छोटी कंपनी है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ये भी दोस्तों हमें ASM के फ्लैग के नीचे देखने को मिल रही है। मतलब इसमें बहुत ट्रेडिंग होती है। तो किसी भी क्या करती है, NSL क्या करती है, कभी इनको सर्वाइलेंस मोड पर डाल देती है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ सिर का मोड होता है। तो पिछले कुछ समय में कंपनी ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था। और स्मॉल कैप में गाइस अगर आपको ह्यूज पोटेंशियल स्टॉक चाहिए, ऑल्दो कंपनी के जो नंबर्स है Y-on-Y ठीक थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। मैं बोलूँगा कि 2500 के आसपास स्टॉक का हाई था, आपको मिल रहा है 2000 के आसपास एकदम। गाइस अगर आप लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं तो सही भाव है। कभी तो मिलता है 1850 के आसपास, उधर पर थोड़ा दबोच लीजिएगा। बिकॉज वो मुझे सुपर एमोस दिखाई पड़ता है, गिर भी सकता है भाई। स्टॉक मार्केट है, कुछ ही पॉसिबल है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं एप्पल को, हिंदुस्तान फूड्स को, तो गाइस आपको आने वाले कल में अच्छे खासे पैसे बना के दे सकते हैं। तीसरी कंपनी दोस्तों मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। यस दोस्तों, अभी ये थोड़ा सा खून के आंसू रुला रही है। बात की जाए HDFC लाइफ की, और HDFC AMC मूवमेंट बहुत कम है। बात की जाए HDFC ग्रुप के सारे स्टॉक्स तो कम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अपने आप में ही HDFC एक ब्रांड है, इस बात को ध्यान लगा के चलें। तो लिस्टिंग हुई गाइस, ये स्टॉक 100% अब दिखाई पड़ रहा है। अब 3 साल में पैसा डबल कर रहा है, बहुत ही स्लो भागता है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं, और कभी भी गाइस इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 2030 तक इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे दोस्तों। बिकॉज यूथ में भी अब इंश्योरेंस को लेके जो जागरूकता है
वो आ चुकी है और इसी की वजह से दोस्तों जो अवेयरनेस है वो काफ़ी हद तक इस बिज़नेस को अच्छा कर सकता है। तो आने वाले कल में मैं इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ और दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कि फेयर वैल्यूएशन पे तो नहीं मिल रहा है, एमओएस पे तो लेवल पे नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आप इधर बाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स आने वाले 1-2 क्वार्टर में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म एक डिकेड के लिए गए सबसे बड़ा मल्टी बैगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी लगता है। तो आपके पास नहीं है तो ऐड कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर बात की जाए एचडीएफसी लाइफ की तो भाई एसबीआई लाइफ को कैसे भूला जा सकता है। एसबीआई बैंक की बात की जाए तो वो थोड़ा सा कम मेरा प्रेफरेंस होता है, मैं उससे बहुत ही पसंद एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक करता हूँ। लेकिन दोस्तों बात की जाए एचडीएफसी बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, बैंकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सब बड़े बड़े बैंक हैं, लेकिन जो पेरेंट कंपनी है एसबीआई उसके अंतर्गत हमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। और तीनों बिजनेस गैस एसबीआई के बहुत ही शानदार है, चाहे वो आप एसबीआई लाइफ को उठा लें, बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल है, डेट फ्री कंपनी है। और दोस्तों आने वाले कल में इनका एक बहुत ही बूम देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि क्रूशियल लेवल के ऊपर सपोर्ट खा रहा है, मतलब 1000 के नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो अगर 1000 के ऊपर जिस दिन ये स्टेबल हो जाएगा है, सीधा आपको ये स्टॉक 1250 कम से कम शॉर्ट टर्म में ज़रूर देखने की उम्मीद भी है। मैंने जो भी स्टॉक आपसे कवर किए हैं, चाहे वो एफएल की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, एसबीआई लाइफ की बात की जाए, सब अच्छे स्टॉक्स हैं, काफ़ी हद तक पेनिट्रेशन है। अगर आप देखें तो एफएल इंडिया किस में काम करती है, मोबाइल नेटवर्किंग में। उसके बाद हिंदुस्तान फूड में दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है फूड प्रोसेसिंग में काम करने वाले स्टॉक देखने को मिलती हैं, बहुत ही पोटेंशियल है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ बहुत ही ह्यूज ह्यूमंगस ग्रोथ रखता है और जिस भाव पे चल रहा है दोस्तों मैं बोलूँगा कि इसको खरीद लीजिए, बिकॉज इधर पर अगर ब्रेकआउट देता है तो भाई लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमने देखा है कि बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो पहले बहुत ही निचले भाव पे थे, उसके बाद जब रैली आती है तो 6 महीना साल भर में दोस्तों वो स्टॉक 100 गुना माफ़ करिए दोस्तों 100% 200% भाग जाता है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ बहुत ही शानदार कंपनी है सीएमपी बाई करने के लिए। और हिंदुस्तान फूड भी आपको सही मार्जिन में मिल रहा है और एफर इंडिया भी आपको सही मार्जिन में मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हनीवेल ऑटोमेशन की, भाई अब स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो क्या सेकंड हमारा बनेगा, ऑफकोर्स बन सकता है। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है दोस्तों, 40,000 के लगभग इनका शेयर प्राइस है, कभी हमें स्पीड पैसे देखने को मिले नहीं। बात की जाए दोस्तों तो 1% का हमें आज गिरावट देखने को मिली थी। इस टेलीकॉम इक्विपमेंट बात की जाए उसमें काम करती है और बहुत हद तक मैं बोलूँगा दोस्तों इनके जो बिज़नेस मॉडल है बहुत ही प्रभावशाली है। कंपनी की बात की जाए डेट फ्री देखने को मिलती है। बहुत तो प्राइस देके ही भाग जाएंगे, लेकिन प्राइस डजंट मैटर दोस्तों। अगर आप 4000 का 10 स्टॉक खरीदते हैं या फिर 400 का 100 स्टॉक खरीदते हैं तो बात एक ही पड़ती है। अगर आप देखें 43,000% का दोस्तों इस कंपनी ने रिटर्न दिया था। इनकी ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो काफ़ी हद तक 48,000 के आसपास देखने को मिल रहे थे। आज दोस्तों ये स्टॉक 40,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। 25% जो स्टेक है प्रोमोटर के पास हमें देखने को मिलते हैं। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, अच्छे खासे हमें आरओई देखने को मिलते हैं। और दोस्तों कंपनी का अगर आप देखें 1 साल हाई के बारे में डिस्कस तो 50 के आसपास है। दोस्तों स्टॉक आपको 10,000 डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत महंगा स्टॉक अफोर्ड कर सकते हैं तो जी हाँ दोस्तों आपको ये स्टॉक एमओएस के लेवल पे मिल रहा है। डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, डाउनसाइड अगर 2,000 जाएगा तो अपसाइड 10,000 भाग सकता है। तो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना महंगा स्टॉक अफोर्ड कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों डेफ्री कंपनी है, आराम से आ सकते हैं। अगर आप देखें तो प्रूवन मल्टी बैगर चार्ट है, ज़्यादा गिरावट होती ही नहीं है और गिरता है और भागता भी है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, क्या पता कभी स्पीड भी दे दे, लेकिन वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंपनी कभी ना कभी दोस्तों 1 लाख का जो प्राइस है उसको भी टच करके ज़रूर से आगे बढ़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो यही छोटी सी अपडेट थी जिसे मैंने लार्ज कैप भी डिस्कस किए हैं, अब तो मिड कैप भी डिस्कस किए हैं और एक स्मॉल कैप भी डिस्कस किए हैं। तो इन सब स्टॉक पर ध्यान लगा सकते हैं और चाहे इन सब कोई भी स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, कर रहे हैं तो आप आराम से इसमें पोजीशन फॉर लॉन्ग टर्म बना सकते हो। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।